हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका पजल के धमाकेदार सेशन में। तो आज हम करने वाले हैं रेक्टेंगुलर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। क्वेश्चन हमको दिया हुआ है 8 पीपल जे के एल एम डब्ल्यू एक्स वाई जेड आर सिटिंग अराउंड ए रेक्टेंगुलर टेबल इन ए सच ए वे देट। अर्थात 8 लोग हैं जो कि एक रेक्टेंगुलर टेबल पर बैठे हुए हैं। अब वो किस तरीके से बैठे हुए हैं, अगली कंडीशन उसमें दी हुई है। 3 सीट ऑन ईच लोंगर साइड। तो लोंगर साइड कौन सी, ये वाली लोंगर साइड है। तो 3 पर्सन तो बैठे हुए हैं इधर, 3 पर्सन बैठे हुए हैं इसके जस्ट सामने लोंगर साइड पर। एंड वाहिल 1 पर्सन सिट ऑन ईच शॉर्टर साइड। अर्थात एक एक पर्सन जो है वो शॉर्टर साइड पर बैठे हुए हैं। पर हमको इस डायग्राम से कोई मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि हम तो इसको बनाएंगे हमेशा की तरह थ्रेड मेथड में। तो सबसे पहले कंडीशंस को नोट करते हैं। 1 पर्सन सिट बिटवीन के और एल। के और एल के बीच में एक पर्सन है। डब्ल्यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल। एल के जस्ट लेफ्ट में डब्ल्यू है। तो एल को यहाँ लिख करके हमने जस्ट लेफ्ट में लिख दिया डब्ल्यू। एंड डब्ल्यू सिट्स अपोजिट टू एम। डब्ल्यू जो है वो एम के अपोजिट बैठता है। 2 पर्सन सिट बिटवीन एक्स एंड जेड। एक्स और जेड के बीच में 2 पर्सन है। तो यहाँ लिख देते हैं एक्स दो छोड़ करके जेड। वाई इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जेड। अर्थात जेड के पास में जो है वो कभी भी वाई नहीं आएगा। तो जेड के पास में वाई लिख करके क्रॉस कर देंगे। के सिर्फ थर्ड टू द राइट ऑफ जे। जे के थर्ड टू राइट में के है। तो यहाँ जे लिख करके 2 पर्सन छोड़ करके हो जाएगा के। जे हु डज नॉट फेस द सेंटर। इसका मतलब जे जो है वो आउटसाइड देखता है। तो हम यहाँ लिख देंगे जे आउटसाइड। अब जे आउटसाइड देखने का मतलब क्या हुआ? क्योंकि हमको बोला गया था कि जो लोग भी लोंगर साइड पे बैठते हैं वो तो देखते हैं इनसाइड। तो ये देखो लोंगर साइड वाले तो हो गए इनसाइड, और जो शॉर्टर साइड है वो देखेंगे आउटसाइड। इसका क्या मतलब हुआ कि जे जो है वो शॉर्टर साइड में से एक जगह पर बैठेगा, इन दोनों प्लेसेस में से किसी भी एक जगह पर। अगली कंडीशन दी हुई है एक्स इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम। अर्थात एम जो है वो एक्स के पास में बैठता है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम इसके दोनों तरफ एक्स। अब जब भी हमको थ्रेड मेथड में बनाना हो तो सबसे पहले हम बनाएंगे, 8 लोग हमको बनाने हैं। तो सबसे पहले हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करके 8 लोगों को उसमें बिठा देंगे। तो देखो 3 4 5 6 7 8 लोग यहाँ पर बैठ चुके हैं। सबसे पहले जिससे भी ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसेस को हम फिल सके या फिर फिल कर सके या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कंडीशंस हमको मैच होती दिखाई दे, सबसे पहले उसी कंडीशंस को हम लेकर के बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर उठाऊंगा एल को, क्योंकि एल से मुझे 3 4 कंडीशंस सेटिस्फाइड होती दिखाई दे रही है इसलिए। तो सबसे पहले एल को बनाया हमने, मान हम एल को कहीं भी रख सकते हैं। थ्रेड मेथड का यही सबसे बड़ा फायदा है। तो एल, इसकी डायरेक्शन भी हम कोई सी भी मान सकते हैं। तो मान लेते हैं कि इसकी डायरेक्शन ऊपर है। अब हमको बोला गया है कि एल जो है उसके जस्ट लेफ्ट में डब्ल्यू है। तो एल के जस्ट लेफ्ट में डब्ल्यू को बना दिया मान लो मैंने यहाँ पर। तो देखो अब हमको बोला गया है कि डब्ल्यू के अपोजिट में एम है। जब तक हम यह पता नहीं लगा लेते हैं कि कौन शॉर्टर पर है और कौन लॉन्गर साइड पर है, तब तक हम थ्रेड मेथड में सामने वाला पर्सन को डिनोट नहीं कर सकते हैं। अब ये हमको कैसे पता चलेगा कि कौन शॉर्टर पर है और कौन लॉन्गर पर? तो ये पता चलेगा हमको जे से, क्योंकि हमको पता है जे जो है वो शॉर्टर साइड पर है। तो इस पजल को हम बनाना स्टार्ट करेंगे जे से। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ एक बार, डब्ल्यू और एल को, और इसको हम बनाएंगे जे से। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि जे जो है वो यहाँ पर है। अब जे शॉर्टर साइड पर है, तो मैंने जहाँ पर भी मैं डॉट बना रहा हूँ इसका मतलब वो शॉर्टर साइड है। अब ये शॉर्टर साइड है तो ये हो जाएगी लॉन्गर साइड, फिर से आ जाएगी एक शॉर्टर साइड, और ये हो जाएगी एक लॉन्गर साइड। शॉर्टर साइड की डायरेक्शन सेम होगी, आउटर साइड की डायरेक्शन मतलब लॉन्गर साइड की डायरेक्शन जो है वो अलग होगी। तो लॉन्गर 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 साइड की डायरेक्शन सेम होगी, आउटर आउटर साइड की डायरेक्शन सेम होगी, पर दोनों की डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट होगी। जैसे राइट में 2 छोड़ करके के है, तो 2 छोड़ करके के आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये वाली कंडीशन हमारी पूरी हो चुकी है। अब हमको बोला गया है कैसे एक छोड़ करके एल है, तो कैसे एक छोड़ करके एल इधर भी आ सकता है, और कैसे एक छोड़ करके एल इस साइड यहाँ पर भी आ सकता है। एल के लिए 2 पॉसिबिलिटी है। तो किसी भी एक पॉसिबिलिटी को लेकर के हम पजल को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो मान लेते हैं कि मैं सबसे पहले पॉसिबिलिटी लेता हूँ, ये वाली एल को लेता हूँ यहाँ पर। अगर इससे मेरा पजल गलत हो जाता है तो फिर मैं एल को लूंगा मैं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो एल को यहाँ पर लेकर के ही पजल को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये वाली कंडीशन भी हमारी पूरी हो चुकी है। अब हमको बोला गया है कि एल के जस्ट लेफ्ट में डब्ल्यू है, क्योंकि इसकी एल की डायरेक्शन नीचे है तो इसका जस्ट लेफ्ट हो जाएगा इस तरफ। डब्ल्यू से डब्ल्यू के अपोजिट में हमको बोला गया है एम आएगा। अब देखो इसमें अपोजिट को कैसे देखेंगे हम? अपोजिट देखने के लिए हम क्या करते हैं, शॉर्टर साइड को लेते हैं यहाँ पर। अब शॉर्टर साइड के आसपास वाले देखो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। यहाँ पर चेक करो, ये शॉर्टर साइड है, इसके पास में ये पर्सन है और इसके पास में ये वाला पर्सन है। ये दोनों देखो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। इसके जस्ट साइड वाले भी एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। इसका मतलब ये वाले पर्सन भी एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, और एल ये वाला पर्सन इस वाले पर्सन को फेस कर रहा है। बाकी जो ये डॉट वाले शॉर्टर साइड है वो तो आपस में फेस करेंगे ही करेंगे। अब हमको बोला गया था कि डब्ल्यू जो है वो एम को फेस कर रहा है। इसका साफ सा मतलब है एम जो है वो आ जाएगा यहाँ पर। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, क्योंकि हमको और कोई भी फेस करने वाली कंडीशन नहीं दी हुई है। ठीक है,
अब देखिए एम आ चुका है, एम के पास में एक्स बोला गया है, एम के राइट लेफ्ट साइड में तो के है, तो एम के राइट साइड में। अब राइट साइड क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये नीचे की तरफ फेस कर रहे हैं, इसलिए राइट साइड हो जाएगा यही। तो इस वाली कंडीशन को देखते हैं, एम के पास में एक्स होना चाहिए, तो एक्स आ जाएगा यहाँ पर। एक्स से दो छोड़ करके जेड है, अगर मैं एक्स से दो छोड़ करके जेड इधर देखूँ तो दो छोड़ करके तो डब्ल्यू है, तो एक्स से दो छोड़ करके जेड हो जाएगा यहाँ पर। जेड बोला है वाई के पास में नहीं होना चाहिए, तो वाई के लिए तो वैसे भी सिंगल पॉसिबिलिटी बची हुई है ये वाली, और वाई जेड के पास में नहीं है। अब वाई जेड के पास में कब होता, जब हम एल को मान लेते हैं यहाँ पर हमने एल को यहाँ ना मान करके एल को यहाँ माना है, इसलिए हमारी पहली पोसिबिलिटी ठीक हो चुकी है, सारी कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो चुकी है। अब देखो ये तो है सारे के सारे लॉन्गर साइड वाले, और ये है शॉर्टर साइड वाले। शॉर्टर साइड वाले फेस कर रहे थे आउटसाइड, तो यहाँ हो जाएगा आउटसाइड, और इसके नीचे बोल देंगे हम इनसाइड। आंसर मिस करते हैं, एल डब्ल्यू वाई जे, एल डब्ल्यू वाई जे एक्स एम के, फिर देखो एक्स एम के लास्ट में बचा है जेड, तो यहाँ पर आ जाएगा केवल जेड। ठीक है।